हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। आज की क्लास में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो मोस्टली हम लोग कर चुके हैं, तो वो सारी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग से यूनियन एंड टेरिटरीज़ किया था। इसके बाद पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप भी किया हुआ है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हम लोग कर चुके हैं। एंड पार्ट 4 जो जितने भी DPSPs हैं और पार्ट 4A जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सभी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 5 यानी यूनियन गवर्नमेंट को करेंगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो चैप्टर 1 बात करता है बेसिकली 4 चीज़ों की: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो प्रेसिडेंट होंगे ये काम करेंगे जो भी अपने वो PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से करेंगे, उनके सजेशन से करेंगे। ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हम आर्टिकल 52 में बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63, देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक्चुअली हमारे इंडिया में 2 तरह के हेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। वन इज़ नॉमिनल हेड एंड वन इज़ अदर इज़ रियल हेड। तो नॉमिनल हेड जो हैं वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोला गया है। ठीक है, नॉमिनल हेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है। इसके बाद रियल हेड की हम बात करेंगे तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में हमें यहाँ पर 2 तरह के जो हेड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 2 तरह के हेड्स देखने के लिए मिलते हैं: नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट और इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं। रियल हेड इज PM। ओके। अब आर्टिकल 74 में हम एक PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं जिनके सजेशन से प्रेसिडेंट काम करेंगे। आर्टिकल 75 में हम इनकी अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, PM एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। लेजिस्लेचर में जहां हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो कि चैप्टर 2 में दिया हुआ है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में जहां पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बेसिकली 2 हाउस होते हैं, बाइकैमरल सिस्टम है इंडिया में। तो यहाँ दोनों हाउसेस में जो हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोकसभा है, उसमें मेजॉरिटी की पार्टी जो होती है वही तो एग्जीक्यूटिव बनती है। तो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकला है। ठीक है। तो यहाँ इस तरह का ये सिस्टम है, बाइकैमरल सिस्टम है इंडिया में और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इतना आपको समझ में आ गया। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है यहाँ पर कि जितनी भी तीनों की पावर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को हमने सेपरेट किया हुआ है। ये तीनों एक दूसरे के जो फंक्शंस हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू ये एक दूसरे पर अपना कंट्रोल बनाकर रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को चैप्टर 1 में ही रखा गया है और आर्टिकल 76 में हम इनके बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली इंडिया में। इनकी जितने भी जो अलाउंसेस हैं, सैलरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कब तक इनका टाइम रहेगा, कब तक ये अपॉइंट रहेंगे, ये सारी चीज़ें इंडियन प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं।
तो अटॉर्नी जनरल जो हैं इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इनके एक तरह से लॉयर होते हैं, वकील होते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये किसी भी जो इंडियन जो टेरिटरी है इसके अंदर जितने भी पार्लियामेंट्री हाउस में जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, उनकी जो सेशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं स्टेट में वहाँ जाकर ये बैठ सकते हैं, उनके सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये वोटिंग नहीं करेंगे, ये वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 में पार्लियामेंट दिया हुआ है। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनके लेजिस्लेचर फंक्शंस हैं, उनकी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव जितनी भी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, इसके साथ ही उनके जो फाइनेंशियल जितनी भी पावर्स हैं वो सारी इसमें हैं। पार्लियामेंट्री मेंबर्स के से रिलेटेड उनकी जो क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी, उनकी क्या सैलरी अलाउंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर 2 में हैं, पार्ट 5 के, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्लियामेंट को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो बायकैमरल है। बायकैमरल मीन्स होता है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, बायकैमरल का मीन्स होता है कि जहाँ पर 2 हाउसेस हो, ठीक है। पार्लियामेंट में जहाँ 2 हाउसेस हो उनको हम बायकैमरल बोलते हैं, और जहाँ पर केवल 1 हाउस हो उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है इसमें 2 हाउसेस हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट की बात होती है आर्टिकल 79 में, जिसमें 2 हाउसेस दिए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही पार्लियामेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, तो आप कहेंगे यस, प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 80 में हम बात करते हैं राज्यसभा की, एंड आर्टिकल 81 में हम बात करते हैं लोकसभा की। राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है फॉर 6 ईयर्स के लिए, और 6 साल तक वो वहाँ पर रहते हैं। पर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स चुनकर आते हैं। इसके साथ ही इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में ये कहा जाता है कि लोकसभा जो है वो जनता का सदन है, यानी हाउस ऑफ द पीपल है। इसमें जो भी इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, और ये जितने भी मेंबर्स हैं ये जनता के प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर लोकसभा में आते हैं, ठीक है। इनका जो टर्म है वो 5 ईयर का होता है, और एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं 5 ईयर्स के बाद, और फिर नई लोकसभा बनकर आती है। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर। तो इंडियन प्रेसिडेंट की क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर संसद के सेशंस बुलाने हों, जॉइंट सेशन बुलाना हो तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। इसके साथ ही जॉइंट सेशन का जो बुलाने का जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो ये है कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, तो इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाएंगे। बट इस जॉइंट सेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इस बात में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग कभी इस क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं। जॉइंट सेशन बुलाते हैं प्रेसिडेंट, और इसकी अध्यक्षता यानी चेयरमैन होते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो जब पार्लियामेंट का नया सत्र हर साल जब शुरू होता है तो उस वक्त एक विशेष अभिभाषण दिया जाता है, जो प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस का यहाँ क्या प्रोसीजर है, ऑर्डिनेंस का ये प्रोसीजर है कि अगर पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सत्र में ना चल रहा हो, या फिर दोनों ही हाउसेस सत्र में नहीं चल रहे हैं, सेशंस उनके नहीं चल रहे हैं, उस वक्त प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 123। बट फिर अगर पुनः बैठक शुरू होती है संसद की, तो उस वक्त विद इन 6 वीक्स संसद का अप्रूवल उस पर देना होता है, और अगर उसको संसद विद इन 6 वीक्स में उसको अप्रूव नहीं करती है तो वो ऑर्डिनेंस वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर अप्रूव कर देती है तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो आगे फर्दर चलता है। इसके बाद
जो भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो प्रेसिडेंट लेकर आते हैं, इसको वो वापस भी ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट वापस ले सकते हैं या नहीं, तो उसको वापस वो ले सकते हैं। इसके साथ ही कैग हो या फिर जो फाइनेंस कमीशन है या यूपीएससी है, इनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, इन सभी को वो संसद में रखते हैं। सो बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है यूनियन जुडिशरी। इंडिया में जुडिशरी का क्या सिस्टम है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जुडिशरी आप उसको देख सकते हैं। सो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। सबसे पहले 1773 में जब कलकत्ता में के फोर्ट विलियम में एक कोड बनाया गया था, ठीक है, जिसको हम अपेक्स कोड बोलते हैं। इसके बाद 1935 के एक्ट के तहत 1937 में एक फेडरल कोड बनाया गया इंडिया में। देन ये जो फेडरल कोड था ये हमारी इंडिपेंडेंस तक चला है, 1950 तक चला है इवन। इसके बाद 28 जनवरी 1950 को एक नया जो हमारा कोर्ट है, जो कि जिसको हम अभी देखते हैं एट प्रेजेंट में, ये वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली एपेक्स कोर्ट की, हमने उसके बाद बात की फेडरल कोर्ट की, देन अब हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका एक प्रोसीजर है, ये देखिए, यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये होता है सेंट्रल लेवल पर, हाई कोर्ट्स हैं स्टेट लेवल पर, एंड इसके बाद आप देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये होते हैं लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये 3 जो पार्ट्स हैं जुडिशरी के, ये हमारा हायरार्की सिस्टम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो इन जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और 65 ईयर्स तक का इनका टाइम होता है। 65 ईयर्स तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। इसके साथ ही जो चैप्टर 4 है, इसमें हम जजेस का अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, इसके साथ ही उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, प्लस आर्टिकल 124 जो कि जुडिशरी की बात करता है, इसमें 124 में ए को ऐड किया गया। 124 ए में हम NJAC यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसकी बात करते हैं। इसके साथ ही क्या इनकी प्रोसीजर्स रहेंगे, जो भी कोर्ट्स में चलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपीलेट कोर्ट्स के बारे में, एडॉक बेसिस पर जो इनका अपॉइंटमेंट होता है एडॉक जजेस का, उनके बारे में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चैप्टर 4 में डिस्कस करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं पार्ट 5 के चैप्टर 5 के बारे में, जो कि कैग की बात करता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग को अपॉइंट करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट, और अगर इनको रिज़ाइन भी करना हो तो भी वो प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन करेंगे। इनको ओथ दिलाने का काम भी, शपथ दिलाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। इसके साथ ही अगर इनके वर्क यानी इनके फंक्शंस की बात की जाए, ये क्या काम करते हैं, तो कैग का जो काम होता है बेसिकली वो इंडियन जो गवर्नमेंट है इनके फाइनेंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये जितना भी लेखा होता है, ऑडिट होता है, जितना भी फाइनेंस होता है, उस सभी को ये कंट्रोल करते हैं, और ऑडिट से रिलेटेड जितना भी वर्क है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको ये करते हैं। ओके, सो फाइनली हमने अपना पार्ट 5 आज बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।